हेलो एवरीवन, मैं विनय कुमार पांडे, लैंग्वेज एक्सपर्ट। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि यूज्ड के साथ कब फुल इन्फिनिटिव बराबर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होती है और यूज्ड के साथ किस कॉन्सेप्ट में जिरंड का यूज होता है। क्योंकि मैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एनडीए आदि के लिए इंग्लिश का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं, कॉम्प्रहेंसिव एंड फंक्शनल ग्रामर। क्या होता है कॉम्प्रहेंसिव एंड फंक्शनल ग्रामर? तो किसी भी चीज को आप जीरो से लेकर के एडवांस लेवल उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। तो इस बार एसएससी सीएल का 2024 का 17,000 प्लस सीट आई है। तो जान लगा दीजिए जितने भी वनडे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग यूज का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, जब आप वर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वर्ब को सामान्यतः हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लेक्सिकल वर्ब, और लेक्सिकल वर्ब को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो कम से कम 23 से 24 प्रकार के वर्ब होते हैं, जिनमें एक्सिलरी वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, मोनोट्रांसिटिव वर्ब, एर्गेटिव वर्ब, सुएसिव वर्ब, बहुत से ऐसे वर्ब हैं आपके। तो एक तो लेक्सिकल वर्ब हो गया, दूसरा होता है आपका एक्सिलरी वर्ब। और एक्सिलरी वर्ब को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो 10 होते हैं, 10 होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट। दूसरा होता है आपका एक्सिलरी वर्ब, तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब दूसरा, जिसमें बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म आता है। तीसरा होता है आपका मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, जिसमें आपके यूज्ड होते हैं। तो यूज्ड जो लिखा जाता है किताबों में कि यूज्ड टू लिख दिया जाता है, नहीं, यूज्ड टू ना होकर के यूज्ड प्लस फुल इन्फिनिटिव लिखना चाहिए भाई मेरे। क्या लिखना चाहिए? क्योंकि जो टू आता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है, यूज्ड के साथ वो नहीं होता है। कोई भी ऑथेंटिक किताब उठा के देखेंगे आप। तो चलिए, तो जब यूज्ड के साथ फुल इन्फिनिटिव बराबर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये पास्ट की हैबिट को शो करता है, पास्ट की रेगुलरिटी को शो करता है। जैसे हमने कह दिया कि वह मेरे साथ क्रिकेट खेला करता था, तो यहां जो यूज्ड है ये मॉडल वर्ब है, यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद मी। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग इस क्लास को खूब अच्छे से शेयर करिए, एकदम बिंदास तरीके से शेयर करिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं पूरा ग्रामर का कॉन्सेप्ट ही पढ़ा दूंगा, आपको फ्री में पढ़ा दूंगा। जिस दिन मैंने देखा कि मेरे ऑनलाइन भी शुरू करूंगा तो आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा। ऑनलाइन में अच्छे खासे लड़के अगर आने लगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको इलाहाबाद या दिल्ली में कहीं कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा रहा। बशर्ते क्लास को खूब बिंदास शेयर करिएगा। जिस दिन 1000 प्लस लड़के अगर ऑनलाइन आना शुरू कर दिए तो मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस है मेरा, ये लिखने की कसम खाता हूं कि मैं आपको पूरा ग्रामर फ्री पढ़ा दूंगा। तो जब पास्ट की हैबिट, बशर्ते आप लोग क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है, मैं कल बता दूंगा मेरा चैनल क्या है, सब कुछ बता दूंगा। तो ये पास्ट की हैबिट को शो करेगा। अब कब जिरंड आता है तो ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल और बता दूं, रेगुलरिटी की जो बात किया, जैसे मैंने कहा कि देयर यूज्ड टू बी अ वेल इन दिस विलेज। इस गांव में एक कुआं हुआ करता था, इस गांव में एक कुआं हुआ करता था। ठीक, तो यहां क्या है, ये कौन सी आदत है इसकी? यहाँ क्या रेगुलरिटी की बात कर रहा है, पास्ट की। यहाँ क्या है, पास्ट की जो सब्जेक्ट है उसकी आदत को प्रकट कर रहा है। तो चलिए अब आपको देखते हैं, हम जिरंड पढ़ाते हैं। तो जब यूज्ड के साथ यहाँ बी फॉर्म आए, क्या है, बी फॉर्म। बी फॉर्म बराबर इज, एम, आर, वाज और
वर्ब। तो जब बी फॉर्म के साथ यूज्ड आएगा, तो इसका एक कॉन्सेप्ट और है, वो बहुत जबरदस्त है, उसको देखिएगा। तो ये यूज्ड जो होता है ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। और इसका अर्थ होता है आदि या अभ्यस्त, आदि या अभ्यस्त। और तब इसके साथ टू आता है, तो ये टू जो होता है आपका प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? आपका प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जानते ही ये क्या होता है? जिरंड का कॉन्सेप्ट रखा जाता है। क्या रखा जाता है? जिरंड का कॉन्सेप्ट रखा जाता है। जैसे यहां मैंने लिखा कि वह झूठ बोलने का आदी है। He is used to telling a lie। वह झूठ बोलने का आदी है। अब ये मत सोचिएगा कि इज आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आया या पैसिव बन गया, तो ऐसी भूल कदापि मत करिएगा। यहां यूज्ड एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है आदि या अभ्यस्त, और ये अपने साथ प्रीपोजिशन टू लिया और जो जिरंड का कॉन्सेप्ट आया। तो ऐसे एक नहीं, जब आप जिरंड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो यूज्ड है, एक्स्टम्ड है, हैबिचुएटेड है, एडिक्टेड है, कन्फेस्ड है, ऐसे बहुत से एडजेक्टिव है जिनके साथ प्रीपोजिशन टू आता है। ऐसे बहुत से नाउन है जिनके साथ प्रीपोजिशन टू आता है। ठीक, ऐसे बहुत से वर्ब है जिनके साथ प्रीपोजिशन टू आता है, और उनके बाद क्या आएगा? जिरंड का कॉन्सेप्ट आएगा। यहां तक कि जो एक्स्टम्ड एडजेक्टिव है, एक्स्टम्ड, जॉन स्टूड की बुक में आप देखेंगे तो उन्होंने बताया कि एक्स्टम्ड के तुरंत बाद आप फुल इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। फुल इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वहां वो फुल इन्फिनिटिव होगा। और टू के साथ यहां रखेंगे आईएनजी, तो ये क्या होगा? आपका जिरंड होगा। लेकिन एग्जाम में आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करिएगा। जैसे द अमेरिकन आर एक्स्टम्ड टू टेकिंग टी आफ्टर मील। भोजन के पश्चात चाय पीने के अमेरिकन आदी होते हैं। द अमेरिकन आर एक्स्टम्ड टू टेकिंग टी, तो जिरंड के कॉन्सेप्ट को रखिएगा, ये ध्यान रखें। भले वो लिखे गलत नहीं लिखे हैं जॉन स्टूड महोदय, लेकिन जिरंड को प्रायोरिटी दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देखता हूं। जैसे यहां मैंने लिखा कि अ पेन इज यूज्ड टू डैश अ लेटर, फुल स्टॉप। अब यहां ऑप्शन में दे दिया राइट, दे दिया ऑप्शन बी, दे दिया राइटिंग, दे दिया ऑप्शन सी, दे दिया टू बी रिटन, ऑप्शन डी दे दिया टू हैव रिटन, दे दिया। तो अब यहां क्या कहेंगे? तो अब यहां ध्यान रखिएगा, जिरंड नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? जिरंड नहीं आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। देखिए यहां बी फॉर्म आया, यूज्ड आया, और उसके बाद टू आया, तो यहां आप इसको प्रीपोजिशन समझने की भूल मत करिएगा। क्यों? क्योंकि यहां अब ये एडजेक्टिव नहीं है, ये पैसिव फॉर्म है। क्या है? पैसिव फॉर्म है। अब इसका अर्थ आदि या अभ्यस्त नहीं होता है। आदि या अभ्यस्त तो कोई ह्यूमन बीइंग के कॉन्सेप्ट में आएगा ना भाई। अगर अभ्यस्त के अर्थ में लेंगे तो एक कलम अभ्यस्त होती है पत्र लिखने की, जबकि नहीं, कलम का उपयोग किया जाता है पत्र लिखने के लिए। तो यहां आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए करेंगे, यहां कर देंगे टू राइट अ लेटर।
कलम का उपयोग पत्र लिखने के लिए किया जाता है। यहां आप कतई राइटिंग का प्रयोग नहीं करिएगा, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हम प्रूव करते हैं। जैसे यहां मैं लिख दूं, मैंने लिखा कि everybody uses pen to write a letter। मतलब प्रत्येक कलम का प्रयोग करते हैं पत्र लिखने के लिए। कोई भी आदमी हो, चाहे मैं हूं चाहे जो हो, कलम का उपयोग करते हैं पत्र लिखने के लिए। अब हम कहें कि इस सेंटेंस को आप पैसिव बना दीजिए, तो ये यूज क्या है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, टेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ ये वर्ब है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो यही तो कहेंगे ना कि अ पेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या कहेंगे, अ पेन इज यूज्ड। वर्ब तो वैसे रखेंगे उठा करके ना, नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू राइट अ लेटर। अब यहां मैं बाई एवरीबॉडी हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आप ये नहीं कहेंगे कि एक कलम अभ्यस्त होती है, कलम अभ्यस्त होती है पत्र लिखने की, गलत हो जाएगा, सेंस अलग निकल रहा है, गलत निकल रहा है। जबकि क्या है, ये पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव है कि कलम का उपयोग किया जाता है पत्र लिखने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है। बाकी आपको धीरे धीरे हम पढ़ाते चलेंगे, बशर्ते क्या है, आप लोग बिंदास इस क्लास को शेयर करते जाइएगा। कल हम आपको पढ़ाएंगे कंडीशनल सेंटेंस का जबरदस्त कॉन्सेप्ट, यूज ऑफ इफ। तो इफ का प्रयोग अकेले कंडीशनल सेंटेंस में ही नहीं होता है, बल्कि ये नाउन क्लॉज में भी चलेगा, हर अदर एडवर्ब क्लॉज में भी चलेगा। तो कल हम आप पढ़ाएंगे क्या, इफ का प्रयोग। ठीक, ओके, बाय।